हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल तो यूनिट ऑफ सेल जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जो सेल के बारे में पढ़े थे उसमें हमारा सेल का डिस्कवरी था, माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरी था। हमने सेल थ्योरी जो स्वान और स्वीडन के द्वारा प्रपोज किया गया था 1839 पे, उसके बारे में हमने पढ़े थे। और कुछ सेल की जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, उसके रिगार्डिंग भी हम पढ़े थे। तो आज हम सेल के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस सेशन में हमने सरफेस एरिया और सरफेस वॉल्यूम के रिगार्डिंग कुछ पढ़े थे, तो उसमें कैसा डिफ्यूज़न होता है सेल के अंदर, तो क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। तो वॉच टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप दिस सेशन विल बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो जो सरफेस एरिया हमारे सेल के अंदर जो आदान प्रदान होता है, पहले तो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, वो हमारी सेल को चाहिए तो ये सेल के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाती है। और हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी सेल के अंदर से बाहर तक चली आती है। और जो न्यूट्रिएंट है उसको भी सेल में आता है, जो वाटर भी है वो भी सेल के अंदर आता है। कुछ वाटर अगर हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी निकल जाता है सेल से। और एक इम्पोर्टेंट नोट्स है सेल का कि अगर कुछ डैमेज होता है सेल में तो इट कैन बी इजीली रिपेयर्ड बाय द सेल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये फ़ायदा होता है जो स्मॉल साइज़ होने का सेल का, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि सेल माइक्रोस्कोपिक है, इट कैन बी विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। अगर हम सेल की शेप के बारे में बात करें तो सेल का जो शेप होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही होता है। जैसे कि हमारा एपिथेलियल सेल, यहाँ पे मैंने कुछ सेल के जो डायग्राम पिट किया आप देख सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स हो गया, ये ह्यूमन ब्लड सेल्स हो गया, ये कार्टिलेज सेल्स हो गया, और ये हमारा कनेक्टिव मसल सेल्स हो गया, स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर हो गया, ये हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है जो नर्व सेल, ये बोन सेल हो गया, और ये हमारा जो प्लांट का होता है, प्लांट सेल का होता है। और ये जो क्लेमाइडोमोनास है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एमीबा है। और ये हमारा गार्ड सेल है। गार्ड सेल किसको बोलते हैं? जो हमारे लीफ के ऊपर था ना, स्टोमाटा, स्टोमाटा अलाउज द गैसेस टू एंटर इनटू प्लांट सेल्स और लीफ सेल्स। सो दिस इज द गार्ड सेल्स। एंड अगर हम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल की बात करें तो वो होता है एमीबा और बैक्टीरिया। अगर हमारे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो हो जाती है नर्व सेल। तो अगर हमारे एमोइबॉइड सेल इन ह्यूमन के बात करते हैं तो WBC होता है। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है। और जो एमोइबॉइड सेल्स होता है उसका मतलब ये होता है कि दैट कैन चेंज देयर शेप सिमिलर टू एमीबा, so that they are known as amoeboid cells. And outermost layer in plants that is cell wall. अगर हम outermost layer in animal cells की बात करते हैं तो वो है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, पर वो सेल वॉल जो होता है वो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो दूसरी लेयर होता है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये सेल कंपोनेंट विच इज़ विजिबल ओनली इन सेल डिवीजन स्टेजेस दैट इज़ क्रोमोसोम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ हमारा बॉडी बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्क्युलर एंड बाइकॉन्केव टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। वाइट ब्लड सेल्स आर एमोइबॉइड, जैसे कि मैंने अभी बोली थी। इससे क्या होता है ना, दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स। एंड नर्व सेल जो होता है, जिसको मैंने बोली थी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द एनिमल, नर्व सेल आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। तो इससे क्या होता है ना, ये एक मैसेंजर की जैसे काम करता है। अगर हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स में कुछ भी होता है तो ये सडन हमारे ब्रेन सेल को मैसेज भेजता है, और ब्रेन सेल से हमारे उसी बॉडी पार्ट्स को फिर से री मैसेज आता है।
Muscle cells are long and contractile to pull and squeeze the parts. Guard cells of stomatal pore in the lips are bean shaped. That means stomatas are in bean shaped. एंड ये सेल स्ट्रक्चर के अगर बात करेंगे तो पहले तो हमारा जो जेनरेटेड सेल होता है, जनरलाइज्ड सेल होते हैं, वो 3 एसेंशियल पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि एक होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा हो जाता है साइटोप्लाज्म। तो अगर हम दोनों हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल, पहले तो जेनरेटेड सेल क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ द सेल होता है, जैसे कि हमें के सेल का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया लगा सके, उसको जेनरेटेड सेल बोलते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सिमिलरिटीज़ होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ही दिखाई देता है लेकिन हमारा एनिमल सेल में दिखाई नहीं देता। सेल मेम्ब्रेन की तो बात की थी, सेल वॉल तो ये हमारा प्लांट सेल में दिखाई देती है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर बोथ सीन इन बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो वो सिर्फ प्लांट सेल में दिखाई देता है, क्योंकि दे कैरी ग्रीन पिगमेंट विच inhibits the photosynthesis process, and photosynthesis process occurs only in between plant cells, not in animal cells. Okay. अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो पहले ऑर्गेनेल्स क्या होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल हैव अ डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है, डेफिनाइट फंक्शन होता है। अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो वो सेल के अंदर है, उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। दे आर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस एज डिस्कस्ड बिफोर, एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर लिविंग पार्ट्स। जो हमारे सेल के अंदर जो इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ऑल लिविंग पार्ट्स। तो आगे हम सेल ऑर्गेनेल